नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नई संगठन भारतीय हलधर किसान यूनियन का काफिला पहुंचा। भारतीय हलधर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज सिंह सोलंकी ने कहा कि हमारी यूनियन की 13 अगस्त 2022 को स्थापना हुई है। वहीं 10 प्रदेशों में पदाधिकारियों को नियुक्ति भी किया जा चुका है। साथ ही उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में संगठनों को मजबूत तरीके से खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी यूनियन किसानों के हित में हर समय खड़ी रहेगी और उनकी समस्याओं का निदान कराने के लिए पदाधिकारियों को भी आदेश दिया जा चुका है। सबसे पहले सरकार से हम मांग करते हैं कि किसान आयोग का गठन किया जाए, जिसमें कोई राजनेता ना हो, किसान उसका अध्यक्ष हो और मेंबर हो, जिससे किसान की लागत और सही मूल्य निर्धारित किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में कई किसान यूनियन चल रही हैं, लेकिन किसानों के हित में कोई संगठन काम नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नए किसान यूनियन के संगठन ने अपनी सभी मांगे सामने रखी। भारतीय हलधर किसान यूनियन ने मांगे रखते हुए कहा कि किसान आयोग का गठन किया जाए, जिसमें ना कोई राजनेता हो और ना ही कोई संगठन। किसान ही उसका मेंबर और अध्यक्ष होना चाहिए, जिससे सही मूल्य निर्धारित हो सके किसानों की फसल का। का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं पत्र महोदय। मैं धीरेन्द्र सोलंकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हलधर किसान यूनियन। और किसानों की बात है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली मांग हमारी है किसान आयोग का गठन होना चाहिए, जिसमें राजनेता ना होकर किसान ही उसका अध्यक्ष हो, किसान ही उसका मेंबर हो, जिससे कि हमारी जो लागत है उसका मूल्य निर्धारित कर सके। हमारे काफ़ी लोगों ने जो है जगह जगह स्वागत किया है। जो इतना मुझे समर्थन और प्यार और आशीर्वाद मिला है, उससे मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनियन तो बहुत चल रही हैं, लेकिन किसान हित की कोई बात नहीं कर रहा है, किसानों के लिए कोई। तो वही अगली खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां 2 दिन के दौरे पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे। अलीगढ़ पहुंचकर उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमारा देश बदल रहा है। ब्रिटिश काल के नेवी के फ्लैग को बदलकर भारतीय फ्लैग को लगाया गया है, जो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि इस उपलब्धि पर पीएम मोदी के साथ देश के इंजीनियर और सेना के लोग जो है बधाई के पात्र हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां 2 दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में देश बदलने की कैबिनेट मंत्री ने बात कही। उन्होंने कहा कि नेवी का फ्लैग बदलने पर मुझे खुशी है। इंजीनियर और सेना के लोगों को उन्होंने बधाई दी। ये अच्छे दिन साकार हो रहे हैं। मोदी जी ने जो जनता के बीच में विचार रखे और उन्होंने कहा था कि उस संकल्पों को हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, आज वो संकल्प सिद्धि की तरफ से पहुंच रहे हैं। आज ये देश का ऐतिहासिक दिन है जब INS विक्रांत 40,000 मेट्रिक टन क्षमता से आज समुद्र के भीतर उसकी लॉन्चिंग की गई है और अपने में वह विमानवाही पोत दुनिया के उन देशों के श्रेणी में खड़ा किया है जो अपने को विकसित देश के रूप में अपने को मान्यता देते हैं। आज भारत उस श्रेणी में खड़ा है। ये पूरे देश के गौरव का विषय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने देश के वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, सेना के लोगों को, नौसेना को मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। और दूसरा ये अवसर है जब आज ब्रिटिश काल के नेवी का जो फ्लैग था, उस फ्लैग को बदल करके और भारतीय फ्लैग वहां पर लगाया गया है। यह हमारे लिए देश के अपने उस अस्मिता को सजोने का दिन है, जिसे आज मोदी जी ने वहां पर संपन्न किया है। यूपी के रायबरेली में जिले भर की आशा बहुओं ने सीएमओ का घेराव किया। आशा बहुओं ने कहा कि अप्रैल के महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से नाराज आशा बहुओं ने सीएमओ दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहीं मामले में सीएमओ ने कहा कि सॉफ्टवेयर में समस्या की वजह से वेतन मिलने में देरी हो रही है। जल्द ही सभी का वेतन खातों में पहुंचा दिया जाएगा।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है, जहां आशा बहुओं ने सीएमओ का घेराव किया। आशा बहुओं ने सीएमओ का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अप्रैल के महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं सीएमओ का कहना है कि सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से वेतन में देरी हुई है, जैसे ही सॉफ्टवेयर सही होता है आशाओं का वेतन लौटा दिया जाएगा। वेतन न मिलने से आशा बहुएं दफ्तर का घेराव कर नाराज करती हुई नजर आए। क्योंकि हमारा भुगतान रुका हुआ था, तो अभी उनसे वार्ता हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं। कितने महीनों से आपका भुगतान? ये हमारा भुगतान 1 अप्रैल 2022 से अब तक का भुगतान कोई किसी भी मद का नहीं हुआ है। क्या आश्वासन मिला है? सीएमओ सर ने यही कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भुगतान आप लोगों के खाते में पहुंच जाए। अगर भुगतान नहीं हुआ तो क्या करेंगे? भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग 8 तारीख से अनिश्चितकाल के लिए धरने पे अपने अपने पीएससी सीएससी पे बैठ जाएंगे। देखिए, आज ये आशा और आशा संगिनी यहाँ आई हैं और इन लोगों ने अवगत कराया कि पैसा नहीं मिला। मैंने पता किया तो सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब, भुगतान में थोड़ा सा विलम्ब है। देखिए, आज ये आशा और आशा संगिनी यहाँ आई हैं और इन लोगों ने अवगत कराया कि पैसा नहीं मिला। मैंने पता किया तो सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब, भुगतान में थोड़ा सा विलम्ब है। तो वहीं यूपी के रायबरेली में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने करीब 34 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। आरोपी पर कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, डकैती जैसी कई वारदातें शामिल हैं। आरोपी पर साल 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है, जहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जिलाधिकारी के आदेश पर ये एक्शन लिया गया है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते 34 लाख रुपए की संपत्ति अब तक कुर्क कर ली गई है। हत्या, लूट जैसे वारदातों में ये आरोपी शामिल थे। आज थाना मिलेरिया के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में अभियुक्त सुरेंद्र यादव उर्फ पप्पू गिलिया पुत्र बैजनाथ यादव के विरुद्ध 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की गई। ग्राम गिलिया में उसका घर है, जो अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति से बनाया गया था। उस संपत्ति को आज कुर्क किया गया। सुरेंद्र यादव का लंबा आपराधिक इतिहास है। सन 2005 से अपराधों में सक्रिय है और उसके विरुद्ध एनडीपीएस और हत्या का प्रयास, लूट, छिनैती, चोरी जैसे अनेक अभियोग रायबरेली जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। कुल 18 अभियोग पंजीकृत हैं। 2020 में थाना मिलेरिया में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसी क्रम में आज ये 14 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। खबर महोबा से है, जहां उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में डीजल फिलिंग को लेकर बांदा के रीजनल मैनेजर समेत 3 सदस्यीय टीम ने चंदेल पेट्रोल पंप में ईंधन फिलिंग का औचक निरीक्षण किया। जांच को लेकर आरएम हेमंत मिश्रा ने कहा कि सभी जिला कार्यालयों में अभियान चलाकर इस तरह से अलग अलग क्षेत्रीय टीमों द्वारा जाँच की जा रही है। इस दौरान तमाम तरह के ईंधन फिलिंग के दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया गया। ईंधन फिलिंग का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए। आरएम बांदा ने ये निरीक्षण किया। तो वहीं सभी जिला कार्यालयों में ये अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय टीमों द्वारा ये जांच की जा रही है। साथ ही ईंधन फिलिंग के दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। मेरे संज्ञान में आया है कि क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक दोनों महोदय जो है हमारे, वो पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अपना डीजल टैंक का थ्रो वगैरह और डीजल का पूरा सेक्शन का अनुभाग का जो है निरीक्षण किया। तो वो एक सामान्यतः निरीक्षण है। कई दस्तावेज होते हैं, डीजल फिलिंग का होता है, बस बाइज होता है, ड्राइवर बाइज होता है, उसको उन्होंने चेक किया है। इस तरह का मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि प्राइवेट पंप ही है तो प्राइवेट वाले भी आते रहते होंगे, और अगर होगा भी तो वो बाद में। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से है, जहां वर्षों से टूटे पुल के पुनर्निर्माण को लेकर छात्रों और ग्रामीणों ने बहराइच हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस निर्माण की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों के प्रति छात्रों में बेहद आक्रोश देखने को मिला है।
वर्षों से सुजाई कुंडा का पुल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ग्रामीणों और छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर छात्रों ने और ग्रामीणों ने मिलकर हाईवे को जाम कर दिया। साथ ही पुल के दोबारा निर्माण को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां छात्रों और ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। छात्रों में जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश देखने को मिला। टूटे पुल की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार तेंदुओं का आतंक बना हुआ है। बता दें कि वन रेंज फतेहपुर के शिमराया कोहरा गांव में कई महीनों से तेंदुआ घूम रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं तेंदुआ कई जानवरों को अपना शिकार भी बना चुका है। लोगों ने तेंदुए की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए का आतंक बना हुआ है। ग्रामीणों में इसे लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं। तेंदुए ने जानवरों को भी अपना शिकार बनाया है और लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है। खबर यूपी के देवबंद से है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। रात को हाईटेंशन लाइन का तार टूट गया था, जिसकी सूचना विद्युत विभाग को दे दी गई थी। इसके बावजूद भी विद्युत विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं युवक जब सुबह घूमने निकला तो हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है और कहा है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक शव नहीं उठेगा। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के देवबंद का है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है और ग्रामीणों में इस हादसे के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग ग्रामीण लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई मामला ये हुई है कि सब गलती जो हो पूरी बिजली विभाग की हो। जब शाम के टाइम इन्हें इतला दी थी कि भाई वहाँ से फॉल्ट हो रहा, कोई व्यक्ति विभाग का यहाँ कोई एक बार भी देखने नहीं आया कि भाई क्या घटना हो रही है, कहाँ तार टूट रहा है, क्या गड़बड़ हो रही। फॉल्ट कम से कम 3 हो लिए और मृत्यु होने के बाद भी 3 फॉल्ट बाद में हो लिए। विभाग का कोई व्यक्ति यहाँ पर अब तक नहीं आया। हर व्यक्ति इस बात की बात कर रहा है कि भाई जब आपको शाम के टाइम हमने इतला कर दी कि यहाँ फॉल्ट हो रहा है, आप लोग आगे पर जांच करके जाते। ऑन रोड की लाइन है, सबको पता कि ऑन रोड की लाइन है, जब रोड के लेवल लाइन चली तो एक बार जांच करने का इनका फर्ज था। एक किसान है बाबूपुर नगली के, जिनका नाम विजय पाल है, उम्र लगभग 55 वर्ष है। उनको बता रहे हैं 11,000 लाइन का तार गिरा हुआ था, उसी की चपेट में आने से इनकी मृत्यु हो गई है। पीएम की कार्रवाई की जा रही है और परिजनों को जो भी है उसके द्वारा एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कार्रवाई के लिए। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पे बाबूपुर नंगली के एक किसान विजय पाल की बिजली से तार से 11,000 लाइन से डेथ हो गई है और यहाँ पर हम सब लोगों ने देख लिया है। एक्सचेंज साहब आ गए हैं बिजली के, सीओ साहब हैं हमारे साथ और आश्वासन दिया है उन लोगों को। उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं कि लापरवाही की गई है, तो ये भी कहा गया है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी उनको लाभ मिलेगा बिजली से वो दिया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां प्रशासन की तानाशाही से नाराज राज्य मंत्री सुरेश राही कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। राज्य मंत्री ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम सभा की जमीन दिखाकर प्रधान के कहने पर 170 लोगों को नोटिस दिया गया है। उन्हें किस आधार पर नोटिस दिया गया है, ये कहते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में राज्य मंत्री का धरना शुरू हो गया। सीतापुर के कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया गया। राज्य मंत्री सुरेश राही ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन की तानाशाही से परेशान होकर समर्थकों के साथ राज्य मंत्री धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। राज्य मंत्री के प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर का है, जहां राज्य मंत्री सुरेश राही ने धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने ये धरना प्रदर्शन प्रशासन की लापरवाही को लेकर किया।
ये मामला था जहाँ पे प्रधानपति है कैलाश, उसके जो उनके लोगों को गलत किया था, परेशान किया था, शिकायत थी, उसी के बिना नोटिस भेज दी 2016 वही दिखाने आया था कि किस आधार में भेजी गई आगे किसी बात पर। फिर तो मैं बैठा था कि काम पे तुम लोग को तो आना ही पड़ेगा। ये मामला था। खबर यूपी के मऊ से है, जहां इराक में हुए अंतर्राष्ट्रीय खेल में जिले के युवा ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन कर दिया। टूर्नामेंट जीतकर घर वापस आने पर क्षेत्र के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। खिलाड़ी को इराक में बेस्ट ब्लॉकर के खिताब से सम्मानित भी किया गया। मऊ के युवा ने कांस्य पदक जीतकर अपने परिजनों का नाम रोशन किया है। युवा ने कांस्य पदक जीतकर जिले में अपना नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने के बाद खिलाड़ी का भव्य स्वागत किया गया। बेस्ट ब्लॉकर के खिताब से खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। लोग कहते हैं कि हमारे देश के मतलब खिलाड़ी आगे बढ़े, हमें देखकर क्या यही है कि बढ़िया खेल हमारे जो लड़के हैं और मेहनत करें वहाँ जाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा लगा था अंदर से कि मैं आया हूँ इंडिया टीम के लिए, तो अच्छा करके दूंगा अपने हाल दूंगा। यूपी के बाराबंकी में पशु चिकित्सालय कृत्रिम गर्भधान केंद्र का नवनिर्मित भवन करीब 40 लाख रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन निर्माण में प्रयोग किए गए घटिया सामग्री को लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे ठेकेदारों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं लोगों ने मामले की जांच करने की मांग उठाई है। पशु चिकित्सालय को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पशु चिकित्सालय को लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई दी, क्योंकि इस पशु चिकित्सालय में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। पशु चिकित्सालय ये फतेहगंज का बन रहा है। हाँ। और इसकी जो पेपर में न्यूज आई थी 40 लाख की लागत से बताया जा रहा था उसमें। हाँ। तो क्या कैसा निर्माण हो रहा है? निर्माण तो अब देख ही रहे हैं आप, जिसमें मतलब कि ये फर्श वगैरह लग रही है, इसमें सिर्फ गिट्टी डाल करके उस पर ये मोरंग डाल करके मतलब कि वो लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में जो है फतेहगंज डेयरी में राजकीय पशु चिकित्सालय का नवनिर्मित नया भवन तैयार किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, ये जो भवन का कार्य कराया जा रहा, इसमें जर्जर सामग्री प्रयोग की जा रही, पुराना ईटा भी इसमें प्रयोग किया गया। तो लोगों में नाराजगी बनी है कि खुलेआम जो है लाखों रुपए का जो है चूना लगाने का काम ठेकेदार द्वारा किया जा रहा और घटिया सामग्री प्रयोग के मामले को लेकर क्या योगी सरकार इस मामले को लेकर संज्ञान लेती है या फिर ठेकेदार का पैसा रोका जाता है या फिर ठेकेदार पर कैसी कार्रवाई होती है? क्या उसके घर पर बुलडोजर चलेगा? देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर सिंह के साथ बाराबंकी से टीवी 100 के लिए जितेंद्र शुक्ला। यूपी के सरसावा में न्यू सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा विशाल गणपति महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान गणेश जी की प्रतिमा को ढोल नगाड़ों के साथ पंचायती गौशाला में स्थापित कराया गया। इस अवसर पर पंडित ने बताया कि भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना के बाद रोजाना सुबह 9 बजे और शाम के 6:30 बजे आरती की जाएगी। यह हमारे कस्बे का 10वां विशाल गणपति महोत्सव है। श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यह हमारी मंडली न्यू सुंदरकांड जो मंडली है बाजार की, वो है विशेष आयोजन करती है और 10 साल से लगातार यह हमारे कस्बे में प्रोग्राम चला आ रहा है। इसमें भगवान गणपति की परिक्रमा होती है और 9 दिन तक भगवान गणपति की सेवा होती है। इसमें लड्डू का भोग, घर से लोग भोग बनाकर तरह तरह का भोग बनाकर लाते हैं और 9 तारीख को धूमधाम से दुलाल खेलते हुए भगवान गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। यह हम सब सजावकवासी हमारा जो ग्रुप है न्यू सुंदरकांड मित्र मंडल यह आयोजन करता है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।